हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है लाइफ ऑफ टीचर का डे 12। दोस्तों, आज से हमारी सारी स्कूलें खुल चुकी हैं और हम निकल चुके हैं सबसे पहले स्कूल की तरफ, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30। 8:30 बजे हमारी पहली स्कूल होती है। आज वहाँ पर शायद बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है और स्कूल की है छुट्टी। कुछ एक्स्ट्रा क्लास के लिए बच्चों को बुला रखा है। एक्स्ट्रा क्लास मतलब अगर किसी का डाउट होता है तो उसी बच्चे को बुलाया जाता है, क्योंकि टीचर की छुट्टी नहीं होती है। क्योंकि बच्चों के लिए सिर्फ सर्दी होती है, टीचरों के लिए सर्दी कभी पड़ती ही नहीं है टीचरों के लिए। इसलिए सिर्फ और सिर्फ टीचर को बुलाया जाता है, बच्चों को नहीं। पहले स्कूल जाने के बाद जो भी डाउट होगा हम बच्चों को क्लियर करेंगे, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है। वहाँ पर कुछ एक बच्चे हैं जो टाइम पर आते हैं और कुछ एक बच्चे टाइम पर नहीं आते। टाइम पर आने का मतलब है कि जिनको टाइम पर आना चाहिए वो भी टाइम पर नहीं आते हैं, और जिनको टाइम पर नहीं आना चाहिए वो ज़बरदस्ती आते हैं। ज़बरदस्ती का मतलब है कि पढ़ने तो आते नहीं हैं, बकवास करने आते हैं और इधर उधर घूमने आते हैं। हमारा तो काम है पढ़ाना। हम एक चौक डस्टर लेके बोर्ड पे निकल जाते हैं, और जिनको भी कोई डाउट होता है वो पूछते हैं, अदरवाइज़ नहीं पूछते हैं तो उनको भी समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है। अगर एक भी बच्चा फेल होता है तो उसका भले ही टॉप करने का क्रेडिट मिले या ना मिले, लेकिन फेल होने का क्रेडिट हम टीचरों को ज़रूर से ज़रूर मिलता है। और इस बात का हमें बहुत गर्व भी होता है कि कम से कम किसी चीज़ का तो क्रेडिट हमें मिलता है। अब हम निकल रहे हैं दूसरे स्कूल की तरफ। दूसरे स्कूल की भी बात वही है, सेम टू सेम बात ये है कि वहाँ पर तो वैसे तो बच्चों की छुट्टी है, लेकिन हमसे पूछा गया कि सर क्या आप एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो है रेगुलर एब्सेंट थे। एब्सेंट का मतलब है कि वो आते ही नहीं थे, तो उन्हें कुछ डाउट है। आप उसका अगर डाउट क्लियर कर देते तो बहुत अच्छी बात होती। तो मैंने बोला कि भाई मुझे तो स्कूल निकलना ही है। अगर मुझे स्कूल निकलना ही है और फिर वापस घर आओ, फिर तीसरी स्कूल की तरफ जाओ, तो आप छुट्टी कर भी रहे हो तो हमारे लिए तो कोई मतलब है नहीं। तो कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। यहाँ पर भी बच्चों को वही प्रॉब्लम है कि बच्चे आज की जनरेशन पढ़ना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हें इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें इनकी चलते रहते हैं और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस है। मैं इंस्टाग्राम बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि रील स्क्रॉल करते करते इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है रील स्क्रॉल करने में। अरे यार, तुम कुछ कर भी लो, इस पे इंस्टाग्राम पर ही कर लो तो बहुत सक्सेस की बात है, लेकिन तुम यहाँ पर भी कुछ नहीं कर रहे हो। अब हम निकल जाते हैं थोड़ी देर के बाद हम तीसरी स्कूल की तरफ। तीसरी स्कूल में भी बच्चे आ रहे हैं। तीसरे स्कूल में आज है प्री बोर्ड है, तो वहाँ पर बच्चे बोर्ड देने के लिए आ रहे हैं। और लगभग 2 दिनों से प्री बोर्ड जो है कैंसिल ही हो रहा है। कैंसिल क्यों हो रहा है? तो बच्चे की संख्या अभी सर्दियों के टाइम पे कम है, और यहाँ के बच्चे पतंगबाजी में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और बच्चे सर्दी से यहाँ बच्चों को सर्दी नहीं लगती, क्योंकि सारे के सारे नालायक शर्ट पहन के आते हैं, एक टी शर्ट पहन के आते हैं। लेकिन तो फिर आते क्यों नहीं हैं? तो यहाँ पर इन सब का ध्यान है पतंगबाजियों में। पतंगबाजी से इनको फुर्सत ही नहीं मिलती जो ये स्कूल आएंगे। और फिर इसके बाद अगर मेरी यहाँ पे क्लास हो जाती है 2 घंटे क्लास, तो फिर सीधे मैं निकल जाऊँगा अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें दोबारा नहीं जाना दूसरी स्कूल, क्योंकि वहाँ पर 11th को नहीं बुलाया गया है, सिर्फ और सिर्फ 12th को बुलाया गया है यहाँ पर। तो इसलिए हमारे लिए सिर्फ 1 घंटे का मार्जिन होता है जो हम घर जाते हैं। घर जाने के बाद फिर हम वहाँ से खाना वाना खा के 2 घंटे रिलैक्स करके फिर इसके बाद हम निकलेंगे अपनी भतीजी को स्कूल से लाने के लिए। अगर ब्लॉग अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं लाइफ ऑफ टीचर का डे 13 में। धन्यवाद।